हो गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज अब क्या है, आज संडे का दिन है। ठीक है, तो संडे को मैं क्लास ले रहा हूँ और आप लोग भी पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और पढ़ना ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए एपिसोड नंबर 18 क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान सवाल है। तो पहला सवाल है सॉल्व, पहले किया जाएगा इसको सॉल्व। पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस है कोई, एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो पक्का है कि आप लोग छोड़ कर ही आएंगे। ठीक है, एकदम छोड़ के आना तय है। लेकिन इसको ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, बस फार्मूला आप लोग को याद होगा तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। देखिए, एक कोई सॉलिड है, सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान से देख लीजिए, मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ। एक ठोस मतलब एक सॉलिड है जो कि क्या है, कोन के शेप का है। ठीक है, जो एक समान आधार त्रिज्या, मतलब यहाँ पर एक दिया है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक दिया है अर्धगोला, अर्धगोले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेमिस्फेयर। और यहाँ पर एक दिया है शंकु, शंकु माने कोन, ये कोन है और यह है हेमिस्फेयर। और कह रहा है कि शंकु जो है अर्धगोले पर ही, हेमिस्फीयर पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब सबटेंडेड है। ठीक है, तो मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये है दोस्तों हेमिस्फीयर, क्या है, हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर पे ही एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है, शंकु। तो शंकु ऐसे बना दिया जाए। अब बताओ ये शंकु का त्रिज्या क्या होगा, ये होगा। और हेमिस्फेयर का भी तो रेडियस यही होगा, पर यहाँ पे इसका डायमीटर व्यास और इसका भी व्यास दोनों बराबर होगा। यानी कि हरे वाले का रेडियस आर, शंकु का रेडियस आर होगा, और ये जो हेमिस्फेयर बना है इसका भी रेडियस आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला बना के और ऊपर ही शंकु को रख देना है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, मतलब अर्धगोले का, पहली बात लिखिए कि अर्ध जो गोला है, अर्धगोला कैसे लिखाएगा भाई, मैं हेमिस्फेयर लिख देता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, हेमिस्फेयर, अर्धगोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर का वक्र पृष्ठीय, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। भाई यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है जी, रुको। ठीक है, सही से लिखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों बोला है यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये तो हमको पता है। तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πrl। अब ये फार्मूला कैसे बनता है 2πr² और πrl, ये मैं बताऊंगा। ये मैं अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो यहाँ पर तुरंत मैंने लिख दिया। लेकिन जब मैं 2025 के स्टूडेंट के लिए जब अच्छे से पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन क्लास 10 के लिए, तो उसमें एक एक फार्मूला मैं वो करूँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और डिराइव करूँगा और आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो जब वो पढ़ाएंगे तो कराएंगे। लेकिन अभी आप लोग जो प्रैक्टिस करने वाला जो एग्जाम देना है वो ध्यान से सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। समान है, यहाँ पर ये वर्ड पर ध्यान देना कि समान हो, यानी कि इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सर कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हिंदी आप लोग जानते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल है किसके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका फार्मूला मैंने क्या बताया है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πr²। बहुत बढ़िया। इसका कितना है बताइए, πrl, कर बराबर है। बहुत बढ़िया। तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऊंचाई और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताइए। हमको रेडियस और हाइट का रेशियो बताना है। ठीक है, यही हमारा सवाल है। तो देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एक आर है यहाँ पर, दो आर है, आर से आर कट गया, यहाँ पर कितना बचा, 2r बचा।
और यहाँ पर कितना बचा, एल बचा। बहुत बढ़िया, एल बच गया, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कि एक कोण जब होता है ऐसे राइट सर्कुलर कोण में एक शंकु आकार का जो शंकु होता है, यहाँ पे ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड है, इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है, और इसको एच बोलते हैं। तो इसका रिलेशन एक फार्मूला क्या बनता है, एल स्क्वायर बराबर, बताइए, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते हैं कि एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो एल के जगह पर अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान से देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एग्जाम में आएगा तो अच्छे से ऐसे लिख देना, दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, ठीक है। 2r है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और l है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, l स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, हमको सर यहाँ पर r दिया है और l दिया है, तो l से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि h r चाहिए और h चाहिए, तो l को हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे, r से, ठीक है। अब देखिए, एल स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर के जगह पे मैं लिख दूंगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब देखिए, आर स्क्वायर ये भी है सर, आर स्क्वायर यहाँ पे 4 आर स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4 आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बहुत सुंदर। अब हमको r और h का क्या करिए, रेशियो चाहिए। तो आर स्क्वायर को वहीं पर रखो और एच स्क्वायर को नीचे बुला दो। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या रहेगा, आर स्क्वायर यहीं पर रहेगा, एच यहाँ पर 1 बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1/3 होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर दोनों का हमको चाहिए r और h का रेशियो चाहिए, और यहाँ पर स्क्वायर का रेशियो आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। चाहे अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, चाहे जो भी करना, ठीक है, अंडर रूट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम लोग अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/3। अब यहाँ से देखेंगे सर, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, इसका स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, दोनों का अलग अलग होता कट जाएगा। तो r अपॉन एच क्या हो जाएगा बताइए, 1/3 हो जाएगा। नहीं, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और इसका कितना बचेगा, अंडर रूट 3। तो r का मान 1 आ गया, h का मान 3 आ गया, तो r रेशियो h का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 1 रेशियो अंडर रूट 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और 6 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार मैं समझा देता हूँ तुरंत। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या अर्धगोले पर अध्यारोपित है। भाई एक अर्धगोला है, उसी पे एक शंकु है ऐसे, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों का रेडियस समान है, बिल्कुल सही बात है। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πrl होता है, ठीक है। इन दोनों को बराबर कर रहा है कि दोनों क्या है, दोनों समान है, तो समान कर दिए, दोनों का फार्मूला लिख दिए, πr से πr कट गया, तो 2r इक्वल टू l। तो l इक्वल टू फार्मूला होता है, हम लोग को पता है कि l स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर l के जगह दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, l का स्क्वायर करेंगे l स्क्वायर, और l स्क्वायर का मान h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए l के जगह पर क्या रख दिया, h स्क्वायर और r स्क्वायर हो जाएगा, और r स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 r स्क्वायर घटेगा तो 3r स्क्वायर, यहाँ पर h है, तो r स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा और एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आर बटे में एच का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये कट गया और स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आर बटा में एच हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बस आप लोग करेंगे तो 6 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर बस फिक्स हो जाएगा। ये करना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और आज संडे का दिन है भाई, संडे को आराम से इसको वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।